जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। आपका हमारा सबका प्यारा से यूट्यूब चैनल है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस चैनल पर हम पिछले 1-2 दिनों से जोधपुर के राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारी चर्चा का विषय जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है वही रहने वाला है। इससे पिछले वाले लेक्चर तक हमने कुछ शासकों के बारे में चर्चा कर ली। आज भी हम कुछ और महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। राव सातल। राव सातल, राव जोधा के बाद में कौन शासक बनता है? राव सातल शासक बनता है और इसका जो शासन काल रहता है दोस्तों 1489 से 1492 तक इसका शासन काल रहता है। दोस्तों, राव सातल के बारे में ज्यादा विशेष बातें नहीं है, लेकिन एक विशेष बात है जहां से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे। राव सातल के द्वारा अजमेर के मल्लू खां को पराजित किया गया। कौन से युद्ध में पराजित किया गया दोस्तों? पिपाड़ के युद्ध में पराजित किया गया। और ये पिपाड़ कहाँ पर है? नागौर में है। 1492 में पिपाड़ नागौर के युद्ध में राव सातल के द्वारा अजमेर के मल्लू खां को पराजित किया गया। और इस विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। आज भी मनाया जाता है और ये काफी प्रसिद्ध भी है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं बस। पिपाड़ का युद्ध हुआ था दोस्तों, पिपाड़ का युद्ध 1492 और कहां पर हुआ था? नागौर। इस युद्ध में राव सातल के द्वारा अजमेर के मल्लू खां को पराजित किया गया। अजमेर के मल्लू खां को पराजित किया गया। और इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुड़वा लिख दिया मैंने ना, गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। तो ये जरूर ध्यान में रख लेना आप दोस्तों। इसी युद्ध के दौरान राव सातल घायल हो गया था और घायल होने के कारण कुछ समय बाद में राव सातल की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस युद्ध में राव सातल क्या हो गया था? घायल हो गया था। और घायल हो जाने से इस युद्ध के उपरांत राव सातल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राव सातल की एक पत्नी थी दोस्तों, हालांकि और भी पत्नियां रही होगी, लेकिन हम हमारे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ही बात करेंगे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम है दोस्तों फूला बटियानी। क्या नाम है भाई? फूला बटियानी। इस फूला बटियानी के द्वारा दोस्तों जोधपुर में फूले लाऊ तालाब का निर्माण करवाया गया। फूले लाऊ तालाब का निर्माण करवाया गया, ये जरूर ध्यान में रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो गुड़ला उत्सव से संबंधित है, इसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। और साथ में अगर ये भी याद रख लो आप तो सोने में सुहागा। इसके बाद में दूसरे शासक की बात करते हैं आज हम हमारी चर्चा के, जिसका नाम है दोस्तों राव सूजा। क्या नाम है भाई? राव सूजा। पेन की समस्या है। राव सूजा, राव सूजा कब से कब तक शासन किया? 1492 से शासन किया इसने दोस्तों 1515 तक। कितने? 1515 तक इसने शासन किया। राव सूजा राव सातल का छोटा भाई था। राव सूजा के द्वारा दोस्तों कोटा, जैतारण तथा बाड़मेर पर अधिकार कर लिया गया था। यानी कि राव सूजा के द्वारा कोटा, बाड़मेर तथा जैतारण पर अधिकार करके इनको मारवाड़ राज्य का भाग बना दिया गया था। तो ये जानकारी आप ध्यान में रख लेना। इसके संबंध में क्या बोला मैंने? कोटा, इसके अलावा क्या बोला भाई? जैतारण और बाड़मेर। यानी कि कोटा, जैतारण और बाड़मेर को इसने किसका भाग बना दिया था? मारवाड़ राज्य का इसने भाग बना दिया था। और ये किसका छोटा भाई था? राव सूजा, राव सातल का ही छोटा भाई था। इसके अलावा दोस्तों राव सूजा के समय बीकानेर के शासक राव बीका के द्वारा जोधपुर पर चढ़ाई की गई थी। ये भी जानकारी आप ध्यान में रख लेना। 2 शासकों की हमने चर्चा कर ली, अब हम तीसरे शासक की चर्चा करना चाहेंगे। तीसरे शासक का नाम है दोस्तों राव गांगा। क्या नाम है भाई? राव गांगा। राव गांगा ने 1515 से 1531 तक शासन किया। दोस्तों राव गांगा का अच्छा संबंध था महाराणा सांगा से। यानी कि राणा सांगा तथा राव गांगा के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण
राव गांगा के द्वारा खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की गई। कैसे की गई? एक तो राव गांगा के द्वारा महाराणा सांगा की सहायता के लिए 4000 सैनिक भेजे गए, साथ में अपने पुत्र, इसका एक पुत्र था, उसका नाम है दोस्तों मालदेव, कुंवर मालदेव। यानी कि राव गांगा के द्वारा खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था महाराणा सांगा वर्सेज बाबर के मध्य, उस युद्ध में राव गांगा के द्वारा अपने पुत्र मालदेव को खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया, साथ ही 4000 सैनिकों की सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। यानी कि कुंवर मालदेव को इसके द्वारा खानवा के युद्ध में भेजा गया था, कुंवर मालदेव को खानवा के युद्ध में भेजा गया था, साथ ही 4000 सैनिक भी इसके द्वारा राणा सांगा की सहायता के लिए भेजे गए थे। दोस्तों राव गांगा के समय राव शेखा जो कि शेखावटी का शासक था, शेखावटी क्षेत्र का, राव शेखा के द्वारा, राव शेखा ने जहाँ पर शासन किया वो शेखावटी कहलाता। ये दूसरा शेखा है दोस्तों ना, वो दूसरा वाला है, वो कछावर राजवंश का जो शेखा है वो अलग है, इसकी चर्चा अलग कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। राव गांगा के समय राव शेखा के द्वारा जोधपुर पर चढ़ाई की गई, यानी कि जोधपुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया, लेकिन राव गांगा के द्वारा सेवकी में ही, सेवकी गांव है ये नागौर में, सेवकी गांव जो कहाँ पर है नागौर में है, सेवकी में ही किसको रोक दिया गया? राव शेखा को रोक दिया गया। यानी कि राव शेखा के द्वारा जोधपुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया, लेकिन राव गांगा के द्वारा सेवकी नामक स्थान पर ही राव शेखा को रोक दिया गया, और वहां पर सेवकी स्थान जो कि नागौर में, वहां पर 1529 में इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोस्तों निर्णायक तौर पर राव गांगा की विजय होती है और राव शेखा की उसमें पराजय होती है। दोस्तों जो राव गांगा है ये नशे का अत्यधिक सेवन करता था, यानी कि नशे की इसको बहुत ज्यादा आदत थी, और ऐसा कहा जाता है कि नशे की हालत में ये नशे में झूम रहा था और महल में ऐसे झूमते झूमते महल से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतिहासकार B.N. रेव इस बात से सहमत नहीं है। इतिहासकार B.N. रेव के अनुसार नशे की हालत में राव गांगा जरूर था, लेकिन महल से धक्का किसने दिया गया? कुंवर मालदेव, यानी कि मालदेव जो इसका पुत्र था उसके द्वारा ही राव गांगा को महल से धक्का दिया गया, जिसके कारण राव गांगा की मृत्यु हो गई। अगर इतिहासकार B.N. रेव की बात हम सही माने तो मालदेव क्या हो गया दोस्तों? मारवाड़ का पितृहंता शासक हो गया। मालदेव क्या हो गया? मारवाड़ का पितृहंता शासक हो गया। जैसे उधर महाराणा कुंभा की हत्या की थी, किसने की थी? उदय ने की थी, तो उदय क्या था? वो पितृहंता शासक था, उदय या फिर उदयकर्ण। इसी प्रकार कुंवर मालदेव को भी मारवाड़ का पितृहंता शासक माना जाता है, और इतिहासकार B.N. रेव इस बात की पुष्टि भी करते हैं। ये सारी जानकारी हमने डिस्कस की है दोस्तों 3 शासकों के रिगार्डिंग, राव सातल, राव सुजा तथा राव गांगा। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गुड़ला उत्सव के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से एक बार रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 1492 में कौन से स्थान है? 1492 में पिपाड़ नामक स्थान जो कि नागौर में पड़ता है, यहाँ पर अजमेर के मल्लू खां तथा जोधपुर रियासत के राव सातल के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें राव सातल की निर्णायक तौर पर विजय होती है, और इस विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ क्षेत्र में एक उत्सव की परंपरा की शुरुआत की जाती है। उस उत्सव का नाम है दोस्तों गुड़ला उत्सव। ये जानकारी आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में किस मारवाड़ के शासक के द्वारा सहायता की गई? तो राव गांगा के द्वारा की गई। इस प्रकार से सहायता की गई, ये भी जानकारी आप ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सेशन है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक मालदेव, राव मालदेव हमारी चर्चा का विषय रहेगा, जहां से राजस्थान की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए, उसको हम गंभीरता से और हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।